आशीष नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नेहा के साथ रहा करता था। आशीष के भूलने की आदत की वजह से सारे गांव वाले उसे भोले के नाम से पुकारा करते थे। आज आशीष दोपहर के 12 बजे उठा था। आशीष को उठता देखकर उसकी पत्नी नेहा उससे कहती है, अरे आज आपने काम पर नहीं जाना था क्या? मैं आपको तकरीबन 3 घंटों से उठाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे बहन, आप कौन और आप मेरे घर पर यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरे भुलक्कड़ पति, मैं नेहा हूँ, आपकी पत्नी। आपकी यह भूलने वाली आदत से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी बीवी? अच्छा याद आया, लेकिन मुझे कोई भूलने की बीमारी भी है क्या? अरे मेरे भुलक्कड़ पति, अगर आपको भूलने की आदत ना होती तो सारा गांव भला क्यों आपको भोला कहता? बड़ी मुश्किल से आपको राम भैया के यहाँ काम पर लगवाया था, लेकिन आप वहाँ एक दिन भी वक्त पर भी नहीं गए। अरे हाँ, मुझे तो राम भैया ने 8 बजे बुलाया था। तुम इस तरह करो, मेरे लिए नाश्ता लगा दो। अरे अब नाश्ता करके क्या करोगे? सीधा खाना ही खा ले। आशीष जब खाने के लिए मेज पर बैठता है तो मसूर की दाल देखकर नेहा से कहता है, अरे मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि मुझे मसूर की दाल नहीं पसंद, मुझे तो चने की दाल पसंद है। लेकिन आपको तो चने की दाल से एलर्जी है। अरे मैं फिर भूल गया था। हाँ, मुझे तो चने की दाल ही पसंद है। मुझे माफ कर दो सीता। अब यह सीता कौन है? मुझे क्या पता सीता कौन है। नेहा आशीष की बात सुनकर सर पीटने को थी। अब आशीष ने जल्दी जल्दी खाना खाया और काम पर निकल गया। रास्ते में उसे मुखिया जी और प्रशांत नजर आते हैं। वह जब उनके पास से गुजरने लगता है तो मुखिया उससे कहता है, अरे भोला, आज जल्दी ही काम पर जा रहे हो, खैरियत तो है ना? अरे मुखिया जी, राम भैया ने आज मुझे 8 बजे काम पर बुलाया था, बस इसीलिए आज जल्दी जा रहा हूँ। आशीष फिर भूल गया था कि अब तो 1 बजने को है। मुखिया आशीष की बात सुनकर उसे कहता है, अरे भोला, अभी तो 7 ही बजे हैं, 1 घंटा पहले क्यों जा रहे हो? अरे मुखिया जी, भोला को क्यों सता रहे हैं? भोला, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी टांग खींच रहे हैं मुखिया जी। मुखिया जी की तो मजाक करने की आदत है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चले भोला, अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। तुम इतना पहले गए तो राम भैया तुम्हें काम से निकाल देंगे। तुम इस तरह करो, वापस घर चले जाओ। हाँ ठीक है, अगर मेरी यह नौकरी भी चली गई तो मेरी पत्नी तो मुझे छोड़ेगी नहीं। भोला इतना सुनते ही वापस चला जाता है। नेहा भोले को वापस आता देखकर गुस्से से बोलती है, अरे आप वापस क्यों आ गए? नेहा, मैं तुम्हारी इस आदत से तंग आ गया हूँ। एक तो इतनी जल्दी 5 बजे सुबह मुझे काम पर भेज दिया और अब मुझसे नाराज हो रही हो। अरे कहाँ इतनी जल्दी भेज दिया काम पर? आपसे किसने कहा कि अभी 5 बज रहे हैं? मुझे तो प्रशांत भैया ने बताया है। इस प्रशांत को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और आपको नहीं पता कि सुबह के 5 बजे तो सूरज भी नहीं निकलता। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। आशीष दोबारा से काम पर चला जाता है और पीछे से नेहा मुखिया जी के पास चली जाती है। मुखिया जी नेहा को देखकर समझ जाता है कि वो क्यों आई है। कहाँ है यह प्रशांत? आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या हुआ नेहा, तुम आज इतनी गुस्से में क्यों हो? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे क्या हो गया है, अब तुम मुझ पर क्यों चढ़ाई कर रही हो? प्रशांत थोड़ी देर पहले तो यहीं पर था, अब का तो पता नहीं। आप हमेशा ही उसे बचा लेते हैं। अब की बार तो मैं उसे छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा उसकी खैर नहीं। नेहा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उधर से जब भोला राम भैया के यहाँ जाता है तो वहाँ पर किसी भी मजदूर को न पाकर भोला राम से कहता है, अरे राम भैया, आज कोई काम पर नहीं आया क्या? अरे भोले, तुम इस वक्त क्यों आए हो? वो आपने ही कहा था ना कि 8 बजे आ जाना। भोला, वो मैंने 1 हफ्ता पहले कहा था और आज की छुट्टी तो मैंने कल सबको दे दी थी। अरे हाँ, वह तो मैं भूल ही गया। वैसे छुट्टी क्यों थी? मेरे घर आज मेहमान आ रहे हैं, इसलिए। चलो अब जाओ यहाँ से। भोला इतना सुनते ही वापस चला जाता है। राम, एक बड़ी पार्टी हाथ लगी है। तुम्हें मुखिया को उसके फैमिली के साथ बम से उड़ाना है और तुम्हें इस काम के पूरे 20 लाख मिलेंगे। 20 लाख? लेकिन मुखिया में ऐसा क्या है कि उसे मारने की इतनी रकम मिल रही है? मुखिया की हाईवे के पास जमीन है और उसका मुकदमा काफी देर से चल रहा था, लेकिन अब वह मुकदमा मुखिया जीत गया है,
इसलिए अपोजिशन पार्टी उसे मरवाने लगी है। अच्छा, तो जमीन हाईवे के पास है, फिर तो उसकी कीमत करोड़ों में होगी। वह जमीन करोड़ से ज्यादा की है। अगर इसकी कीमत इतनी ही ज्यादा है तो फिर 20 लाख ही क्यों, कुछ ज्यादा क्यों नहीं? मुझे पहले ही पता था कि तुम एक लालची इंसान हो राम। अरे ये कौन है? भोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो घर चले गए थे। घर? मैं कब घर गया? मैं तो घर से अब आ रहा हूँ। अरे नहीं, तुम पहले भी आए थे और मैंने तुम्हें कहा था कि आज छुट्टी है और तुम चले गए थे, लेकिन तुम फिर दोबारा वापस आ गए हो। इसने तो हमारी सारी बातें सुन ली होगी। ये हमारे गांव का भोला है, इसे भूलने की बीमारी है। इसे कुछ याद ही नहीं रहता कि इसने क्या कर लिया है और क्या करना बाकी है। भोला, एक काम करो, यह बैग पकड़ो और इसे मुखिया जी के घर में छोड़ कर आओ। ठीक है राम भैया, मैं ये बैग प्रशांत भैया के घर दे दूंगा। अरे नहीं, प्रशांत के घर नहीं, मुखिया के घर देना है इसको। और अगर तुमने इसमें कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगा। अरे नहीं भैया, मैं ये बैग मुखिया के घर ही दे के आऊंगा। इतना कह के भोला वहाँ से चला जाता है। अरे राम, तुमने वो बैग इस भुलक्कड़ को क्यों दे दिया? अगर उसने ये बैग अपने घर रख लिया या किसी और के घर रख दिया तो? अरे नहीं, यह भुलक्कड़ मुखिया के घर ही जाएगा। ये अपनी बीवी से बहुत डरता है। अगर किसी ने देख भी लिया तो धमाका होने के बाद सारा शक भोले पर ही जाएगा और हमें कोई कुछ नहीं करेगा। भोला मुखिया जी के घर के पास जाकर भूल जाता है कि उसे यह बैग किसे देना है, तो वह खुद से कहता है, राम भैया ने किसके घर पर बैग देने को कहा था मुझे? मैं तो भूल ही गया। हाँ, मुझे याद आया, राम भैया ने यह बैग इंस्पेक्टर को देने के लिए कहा था। यह सोचते भोला बैग लेकर पुलिस थाने ले जाता है। अरे भोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, राम भैया ने यह बैग आपको देने के लिए कहा है, वही देने आया हूँ। मुझे तो लगता है भोला, तुम यहाँ जरूर भूल कर ही आ गए हो, वरना राम मुझे भला कोई बैग क्यों भेजेगा? अगर उससे कोई बैग मुझे देना भी होता तो वह खुद देने आता और तुम्हारे हाथ क्यों भेजता? जी नहीं, भूल कर नहीं आया इंस्पेक्टर साहब, मुझे अच्छे से याद है, राम भैया ने कहा था यह बैग सिर्फ इंस्पेक्टर साहब को पकड़ाना। मुझे तो लगता है भोला, तुम यहाँ जरूर भूल कर ही आ गए हो, वरना राम मुझे भला कोई बैग क्यों भेजेगा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं भूल कर नहीं आया। आप मेहरबानी करके यह बैग मुझसे ले लीजिए। अगर मैं इसे ऐसे ही वापस लेकर गया तो राम भैया नाराज हो जाएंगे और वह मेरी पत्नी नेहा को बता देंगे और मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। चलो इस तरह करते हैं, फिर बैग को खोल कर देखते हैं, क्या पता इसमें कोई चीज भेजी हो उसने मेरे लिए। इंस्पेक्टर वो बैग भोला से लेकर खोल कर देखता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उस बैग में एक बम था। अरे साहब जी, ये भोला है, इसे भूलने की बीमारी है। उस राम पर तो आपको पहले से ही शक था कि वह आदमी ठीक नहीं है। उसने जरूर भोला की भूलने की बीमारी का फायदा उठाया होगा और इसे ये बैग पकड़ा दिया होगा ताकि वह गांव में किसी के घर को उड़ा सके। ठीक है, मैं आज ही उसके खिलाफ इंक्वायरी करता हूँ। बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, मैं उसे अभी की अभी गिरफ्तार करके ले आता हूँ ताकि वह कोई और बड़ा काम ना कर सके। जी साहब, अब तो आपके पास सबूत भी है। आपको चाहिए कि उस राम को गिरफ्तार कर ले ताकि वह कोई और बड़े काम से अंजाम न दे सके। फिर राम और उसके साथियों को इंस्पेक्टर साहब पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इस तरह भोले की वजह से मुखिया जी की जान बच जाती है।